हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त ऋतिक गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक पंछी के बारे में है, जिसको हम माया पंछी के नाम से भी जानते हैं और उसको अगर इंग्लिश में कहें तो फीनिक्स कहते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीनिक्स के बारे में। और आज दोस्तों मैं आपको फीनिक्स के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊँगा तो शायद ही आप जानते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दें ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फीनिक्स के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि फीनिक्स आपको कंट्रोल भी कर सकता है। फीनिक्स की उम्र 500 साल होती है और जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है तब वह अपनी ही आग में जल के राख हो जाता है और कुछ समय बाद वह अपनी राख से वापस जन्म लेता है। दोस्तों माना जाता है कि ये पक्षी कई सारी रहस्यमय शक्तियों से भरा होता है और साथ ही ये भी माना जाता है कि ये सूर्य के अंदर की गर्मियों से पैदा हुआ था। इंद्रधनुष के रंगों से बने इस पक्षी के पंख गुलाबी और सुनहरे रंग के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये पक्षी और क्या क्या किस्म की इसमें खास शक्तियाँ हैं। दोस्तों फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में हमें इतिहास में ग्रीक, इजिप्ट और चाइना की कहानियों में भी सुनने को मिलता है और उसके साथ हिंदू मैथोलॉजी यानी कि हिंदुओं की कहानियों में भी बताया गया है। और दोस्तों हर समाज में इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क बताया गया है, लेकिन दोस्तों हर कहानियों में एक बात जरूर कॉमन होती है कि ये पक्षी अमर होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि फीनिक्स की उम्र 500 साल होती है और उसके बाद वह अपनी आग में जल के भस्म हो जाते हैं और फिर उस भस्म में से एक और फीनिक्स का छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। मतलब कि इस पक्षी के पास अमरता का तो वरदान है ही और साथ में ये भी है कि ये अपने आप मर के जीवित हो सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ कहानियों में ये भी बताया गया है कि धरती पे एक समय पे एक ही फीनिक्स जीवित होता है। और दोस्तों लोक कथाओं की माने तो ये पक्षी सिर्फ हवा खाकर जीवित रहता है और दूसरे अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों फीनिक्स के अंदर अंतरिक्ष तक की जाने की शक्तियां हैं, लेकिन तब भी वह दूर दराज के रेगिस्तानों में छुप के रहते। लेकिन दोस्तों जब इसकी मरने की इच्छा होती है तब ये इंसानों भरी बस्ती में जाके अपने आप को एक गोले में रख के अपना घोंसला बनाता है और फिर उस घोंसले में आग लगा लेता है। अगर दोस्तों हम इतिहास देखें तो इतिहास में कई राजाओं ने लालसा में इस पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना ये था कि फीनिक्स के गोश्त को खाकर फीनिक्स की तरह अमर और फीनिक्स की तरह कई सारी शक्तियां हम पा सकते हैं, लेकिन इस पक्षी को पकड़ना नामुमकिन होता है। फीनिक्स को ऊपर वाले की चिड़िया माना जाता है, इसलिए लोग मानते हैं कि फीनिक्स अपना ज़्यादातर समय स्वर्ग में बिताती है। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि अलग अलग समाज और अलग अलग जगहों में फीनिक्स के बारे में क्या क्या कहानियाँ हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ये एक बाज के आकार का पक्षी होता है और एक अरब के कुएं के अंदर रहता है। और उनका ये भी मानना है कि इसकी आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि ये इंसानों को अपने वश में कर ले और इंसानी क्या और भी पशु पक्षी इसके बस में आ जाएं। साथ में उनका ये भी मानना है कि ये पक्षी अपनी मृत्यु के समय इतने दुख में रोता है कि इसके साथ कई अन्य पशु पक्षी भी इसके दुख में मर जाते हैं। अगर इजिप्शियन पैथोलॉजी के हिसाब से माने तो फीनिक्स को एक पीनू नाम के पक्षी की तरह माना गया है। इजिप्ट पैथोलॉजी में साथ में ये भी बताया गया था कि एक सूर्य देव का मंदिर भी था जो इंसानों से दूर रखा गया था और उन लोगों का ये मानना था कि एक दिन इस मंदिर में से एक रोशनी फूट के बाहर निकली जिसमें से ये फीनिक्स पक्षी बाहर निकला। लेकिन इजिप्ट की कहानियों में भी यही बताया गया है कि ये पक्षी वापस अपनी राख में से ही जीवित होता है और बची हुई राख को एक गोला बना के अपने साथ उसी टेम्पल की तरफ उड़ चलता था जिस टेम्पल से ये आया था। फिर ये उस गोले को उस टेम्पल में डाल के तबाह कर देता था
और साथ में इजिप्ट के लोग ये भी मानते थे कि फिनिक्स की जो राख थी वो किसी भी बड़े से बड़े घाव को और चोट को बड़ी ही आसानी से भर देती। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें पर्शिया की, तो पर्शिया में भी एक हुमा नाम के पक्षी के बारे में बताया गया। पर्शिया के लोगों का ये मानना था कि ये चिड़िया जन्नत में रहती है। ये पक्षी भी कई सौ साल जीती थी और उसके बाद फिर अपनी ही आग में जल के भस्म हो जाती थी। और वो लोग ये मानते थे कि हुमा को छूने से इंसान की तकदीर खुल जाती है और उस पक्षी में नर और नारी की दोनों की खूबियाँ होती हैं। और अगर आप बात करें हिंदू मैथोलॉजी की, तो हिंदू मैथोलॉजी में भी फिनिक्स जैसे पक्षी को गरुड़ बताया गया है, जिसे विष्णु भगवान की सवारी माना जाता था, जो कि अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ उड़ने की काबिलियत भी रखता था। ये पक्षी भी विष्णु भगवान की तरह अमर था, ताकि एक बार उस पक्षी का सूरज के पास ज्यादा उड़ने के कारण उनके पंख जल गए थे। चाइनीज समाज में भी एक फिनिक्स जैसा पक्षी हुमांग था, जो कि अपने साथ दुनिया का सबसे सुरीला म्यूजिक और दुनिया के सबसे खुशामदीन रंग लेके घूमता था और साथ ही अच्छाई भी लेकर घूमता था। चाइनीज समाज का ये मानना था कि जब ये पक्षी किसी भी जगह के ऊपर से उड़ के जाता था तो उस जगह में खुशहाली और शांति और समृद्धि भर देता था। और चाइनीज समाज में ये भी मानना था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं तो ये पक्षी उन लोगों से जरूर मिलने आता है। और तभी से ही फिनिक्स के अलग अलग चित्र और अलग अलग कहानी पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि ये ऐसा कोई पंछी है या नहीं। लेकिन कभी कभार देर सवेर कभी ऐसे प्राणी भी पृथ्वी पर देख लिए जाते हैं जो कभी कभार पृथ्वी के नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा पक्षी रियलिटी में हुआ तो आप इस पक्षी को एक बार देखना चाहेंगे या नहीं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए।